तो एक्चुअली ये स्कूल टाइम का मतलब ड्रीम था कि अपना कुछ करना है, बट नहीं पता था क्या करना है। तो बस ये पता था करना है, तो फिर उसी हिसाब से अपने स्टडी को प्लान किया। 12th में कॉमर्स लिया, आगे एमबीए करना है। देन फिर जब हम कॉलेज में आए तो वहाँ पे को फाउंडर से मुलाकात हुई, दिलसाद से। तो वहाँ पे जब बात करके पता चल जाता है किसका माइंडसेट कहाँ पर जा रहा है, तो वो मैच हो रहा था हम दोनों का। तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि जो भी करेंगे साथ में करेंगे। और मतलब ये था कि पहले अपना कुछ करने से पहले जॉब करके एक्सपीरियंस लेंगे बाहर से। देन फिर हम दोनों ने प्लान किया जॉब करना है, तो दिलसाद ने बैंकिंग सेक्टर में काम किया आफ्टर कॉलेज, और मैंने महिंद्रा में काम किया। देन उसके बाद एक दो आईटी कंपनी जो मैंने काम किया एज सेल्स। देन फिर कोविड आया, तो तब सोचा इससे बेहतर कोई मौका नहीं आएगा, चलो अपना कुछ कर लेते हैं। तो हम दोनों ने जॉब क्विट करके, अब तब तक भी लेकिन समझ नहीं आता क्या करें। बट ये प्रॉब्लम ऐसी कोई देख रहे थे जो मासेस को हिट करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाए। तो फिर हमने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया और कंपनी स्टार्ट करा ली 2020 में। 1 डेढ़ साल हमने रिक्रूटमेंट किया, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई एक ई कॉमर्स कंपनी से, कि उनको राइडर हायर करके देने थे हमें। देन हमने कुछ वहाँ पे सेवरल प्रॉब्लम्स देखी जब हम राइडर्स से बात करते थे, कॉल करते थे। बहुत सारे लोग होते थे जो काम करना होता था पर खुद के व्हीकल नहीं होते थे उनके पास में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो अरेंज नहीं कर पाते थे। तो वहाँ से एक ये हिट हुआ, गवर्नमेंट ईवी को बढ़ावा दे रही थी, तो एक दोनों इंडस्ट्री ग्रोथ पर थी, ईवी भी और ई कॉमर्स भी। तो वहाँ से ट्रियो का आइडिया आया कि चलो इसमें हम लोग कुछ करते हैं। और हमने पेट्रोल व्हीकल को हटा के रिप्लेस करके ईवी लाने का वहाँ पे सोचा कि इसको हम रिप्लेस करते हैं ईवी से। तो वो हमने वहाँ से किया। देन फिर हमने ट्रीगो को रजिस्टर्ड कराया और उस पर थोड़ा काम करना स्टार्ट करते, रिसर्च किया कहाँ से व्हीकल आएंगे, क्या होगा, कैसे फाइनेंस होगा। उसी टाइम में फिर हमने आईएम इंक्यूबेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे हम इंक्यूबेट हुए और वहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट। मार्केट इज ह्यूज, बहुत ज़्यादा, मतलब मार्केट में डिमांड है गिग वर्कर्स की भी, और ई कॉमर्स में काफ़ी बूम आया क्विक कॉमर्स आने के बाद से। तो अगर हम अभी नीति आयोग के अकॉर्डिंग अगर हम जाए देखें, तो भी करंट अगर हम गिग वर्कर्स की काउंटिंग देखें, तो मतलब वो 7 मिलियन प्लस में है अभी, और जो कि एक्सपेक्टेड है 25 मिलियन प्लस बाई 2020-30। और अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो इसका भी 5 टाइम से ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बाई 2020-30। तो मार्केट काफ़ी बड़ा है, मतलब एज ए ओशियन है ये, और एम्प्टी ओशियन है अभी, मतलब 1 या 2% मार्केट कैप्चर हो पाया है इसमें। तो सारा कुछ अभी इसमें करना है, तो काफ़ी बड़ी मार्केट है, बिलियन मल्टी बिलियन डॉलर की मार्केट है। सो कोई भी जब नई इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही होती है, तो उसके साथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आती है। तो सेम यहाँ पर भी है, नया इंडस्ट्री है पूरा ईवी का। और ई कॉमर्स भी ज़्यादा पुराना अभी हुआ नहीं है, मतलब इनिशियल स्टेज पर ही है अभी। और अभी क्विक कॉमर्स भी है, तो मतलब ईवी में काफ़ी सारे चैलेंजेज हैं। चार्जिंग का हो गया, जैसे नया टेक्नोलॉजी है तो कुछ व्हीकल में भी डिफिकल्टीज हो जाती हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि मल्टीपल ईवी, मतलब ईवी प्लेवर हम लेके आए, ओईएम्स को लाएं। दूसरा अगर हम राइडर साइड की देखें, तो वहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम है उनको एजुकेट करना होता है, क्योंकि उनका माइंडसेट अभी पेट्रोल व्हीकल वाला है, आइस व्हीकल का है, तो उनको वो अच्छा लगता है। और सेम क्लाइंट को भी आइस अच्छा लगता है, बट अब उन दोनों को ही एजुकेट करके उनको कन्वर्ट कराना है ईवी में। तो उनके काफ़ी सारे चैलेंज वहाँ पर भी फील्ड में भी आते हैं, जैसे व्हीकल में चार्जिंग का इशू आ जाता है, 4 से 5 घंटे चार्जिंग में जाते हैं, तो राइडर का वो टाइम चला जाता है। तो उसके लिए हमने स्वैप को इंट्रोड्यूस करा, स्वैपिंग बैटरी हम लेके आए, तो वहाँ से उनका वो टाइम सेव हो जाता है। दूसरा, रास्ते में कई बार डाउनफॉल आ जाता है, व्हीकल में खराब हो जाता है, तो उसके लिए हम सपोर्ट देते हैं, रोड साइड असिस्टेंट उसको हम लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारा टेक्नीशियन जाके व्हीकल करता है। तो यही है कि राइडर को एजुकेट करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मतलब अडोप्ट कर लेंगे वही भी। अगर हम बात करें इंडियन एंजल की, तो इन्वेस्टमेंट तो हम लोग देख ही रहे थे, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं इसके लिए काफ़ी पैसा लगने वाला है और अपने पास तो है नहीं, तो इन्वेस्टर से लेके आना है वो। तो सर्च कर रहे थे, तभी हमने देखा लिंक्डइन पे एक पोस्ट, इसका ऐड चल रहा था इंडियन एंजल का। फर्स्ट सीजन था इनका, किसी को पता नहीं था, हमने अप्लाई कर दिया, पिचिंग वगैरह हुआ, शॉर्टलिस्ट हुए। उसके कुछ चार्जेस थे जो इतने ज़्यादा थे कि एज ए स्टार्टअप हम पे नहीं कर सकते थे। तो हमने उनको मना कर दिया कि अगर आप चार्ज वे ऑफ नहीं कर पाएंगे तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो तब तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उन्होंने भी कि चलो आगे देखते हैं। बट फिर कुछ दिन बाद उनका कॉल आता है कि हम आपको लेके जाना चाहते हैं और हम आपके चार्ज वे ऑफ कर रहे हैं, तो आपको मुंबई आना होगा शूटिंग के लिए, अगर आप ओके हैं तो। तो अगर पे नहीं करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने हाँ बोल दिया। तो उन्होंने इसको काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ था,
वो नाम नहीं बता रहे थे कौन इन्वेस्टर्स हैं। तो हम मतलब अपने तरीके से फिर हम लोग अपनी तैयारी करके गए कि हमें चलो कोई भी मिले, हमें अपने आपको तैयार करना है। तो वहाँ पे जाके पिच किया, काफ़ी अच्छा सबको लगा, बिजनेस आइडिया पसंद आया। तो दो लोगों से हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें एक अंकित अग्रवाल इंश्योरेंस देखो से और दूसरे अजिंक्य फरोदिया काइनेटिक ग्रीन से। तो हमने काइनेटिक ग्रीन का ऑफर एक्सेप्ट किया क्योंकि उनके पास में पहले से एक्सपीरियंस है ईवी का, ईवी टेक्नोलॉजीज उनके पास में अच्छी हैं। तो वो एक तरीके से हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होने वाली थी, काफ़ी मेंटरशिप सपोर्ट मिलने वाला था। तो हमने उनका ऑफर एक्सेप्ट किया और ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर बात करें ऑन रोड वाले व्हीकल की प्रॉब्लम्स की या उनके डैमेज की, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन अभी तक तो है कि व्हीकल को टाइमली मेंटेनेंस के लिए बुलाया जाए, या तो हब पे बुलाया जाए, फिर हमारा टेक्नीशियन राइडर के पास जाके उसको रिपेयर करे और टाइम टू टाइम उसका हेल्थ चेकअप हो, उसकी मेंटेनेंस टाइम से होती रहे, तो वो प्रॉब्लम कम काफ़ी हद तक हो जाएगी। देन उसके बाद हमारा प्लान है कि हम थर्ड पार्टी सर्विस पार्टनर अपने साथ में ऐड करें, तो उससे सर्विस थोड़ी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी हमारी। तो एक वो प्लान फ्यूचर का हमारा हो सकता है। अगर हम बात करें ट्रीगो के फ्यूचर प्लान की, तो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, मार्केट से काफ़ी डिमांड है, और अभी हमारे पास में एक दो इन्वेस्टर के मतलब इंडियन एंजल का भी हुआ है, उसके बाद और भी अदर हमारे पास में हैं कमिटमेंट थोड़े से। तो आगे का हम काफ़ी अच्छा मतलब सफ़र अभी हमें नज़र आ रहा है। तो हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में हमें मोर देन 5000 व्हीकल अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आने हैं, ऐड करने हैं। तो ये भी हमारा फ्यूचर प्लान है। अगर बात करें ऑल इंडिया ईवी की, तो मतलब काफ़ी अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं ईवी सेगमेंट में। मतलब आप ही लोग हैं जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं सबकी, मतलब कहाँ पे क्या चल रहा है, किसका कोलेब्रेशन हो रहा है, कौन किस में इन्वेस्ट कर रहा है, और क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो आप ही लोगों के थ्रू में पता चलता है ऑल इंडिया ईवी प्लेटफॉर्म से। तो काफ़ी अच्छा मतलब आपका भी इनिशिएटिव है ईवी को लेकर के।